हेलो दोस्तों। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बुक 1 की एपिक जर्नी पूरी की है तो आप जानते हो कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस थी। एक ऐसी दुनिया जहां नॉलेज एक कर्स है, पावर की एक भारी कीमत है और हर सच के पीछे एक और ज्यादा भयंकर सच छुपा होता है। बुक 1 के एंड पर कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन वो दुनिया खत्म नहीं हुई। गॉड्स अभी भी वहां हैं, पाथवेज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और वो छुपे हुए रूल्स जो इंसान को या तो ऊपर उठाते हैं या पूरी तरह तोड़ देते हैं, वो अभी भी एक्टिव है। और इसी जिंदा सांस लेती दुनिया का अगला दरवाजा खुलता है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बुक 2 सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल जो ऑलमोस्ट हर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज रीडर के दिमाग में आता है, क्या क्लेन के बिना लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का फील आएगा, समझ आएगा या नहीं? क्या ये सिर्फ नाम का लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन के साथ बुक 2 के दरवाजे पर खड़े हो तो ये वीडियो आपका परफेक्ट स्टार्टर पैक है। हम सिर्फ पहले 10 चैप्टर्स की बात करेंगे, नो स्पॉयलर्स, नो फ्यूचर रिवील्स, सिर्फ इतना कि आप खुद डिसाइड कर सको क्या ये जर्नी आपके लिए है या नहीं। सबसे पहले सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी आखिर है क्या, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी बुक 1 का डायरेक्ट सीक्वल नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्लेन का पीओवी, टिंजन सिटी, टैरो क्लब का कंटिन्यूएशन, तो वो यहां नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज से अलग है। ये एक नई कहानी है, लेकिन उसी भयंकर लेयर्ड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज यूनिवर्स में सेट है। वही बियॉन्डर पाथवेज, डेटीज का साइलेंट प्रेशर, पावर और मैडनेस का डेंजरस बैलेंस, सब कुछ अभी भी यहां मौजूद है। बस फर्क इतना है कि टोन बदल जाता है। बुक 1 एक कॉस्मिक चेस गेम था, लार्ज स्केल पॉलिटिकल गॉड लेवल मूव्स के साथ। बुक 2 शुरू होती है एक बिल्कुल अलग जगह से, स्लो बर्न फोक हॉरर। स्केल छोटा है, सेटिंग इंटीमेट है और डर ज्यादा पर्सनल और ज्यादा अनसेटलिंग है। नया प्रोटैगनिस्ट ल्यूमिन ली। इस नए अंधेरे सफर का दरवाजा खोलता है ल्यूमिन ली। सरफेस लेवल पर ल्यूमिन एक सिंपल सा टीनेजर लगता है, इंटिस रिपब्लिक के एक दूर दराज पहाड़ी गांव कोडू का रहने वाला, शरारती, थोड़ा रिबेलियस और गांव का सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टोरी टेलर। टैवन में बैठकर ड्रामेटिक एग्जैजरेटेड कहानियां सुनाना ये उसकी स्पेशलिटी है। लेकिन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज यूनिवर्स में जो चीज जितनी ज्यादा नॉर्मल दिखती है उतनी ही ज्यादा सस्पिशियस होती है। ल्यूमिन के साथ भी यही होता है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक नाइटमेयर जो हर रात रिपीट होता है। ये कोई रैंडम बुरा सपना नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट रिकरिंग एक्सपीरियंस है। सेम जगह, सेम फॉग, सेम ईरी साइलेंस, और हर रात के साथ ये सपना ज्यादा रियल लगने लगता है। यहीं से वो क्लासिक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज वाली फीलिंग वापस आती है, जहां रीडर खुद सोचने लगता है कहीं ये सिर्फ इमेजिनेशन तो नहीं। ल्यूमिन के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि क्या हर रात वो एक अलग दुनिया में जाता है, जब तक कि एक रात उसे ये रियलाइजेशन होता है कि ये सपना हकीकत में बदल जाता है। कोडू विलेज, जहां नॉर्मैलिटी ही सबसे बड़ा झूठ है। फर्स्ट 10 चैप्टर्स का मेजर हिस्सा कोडू विलेज में सेट है। सरफेस पे कोडू बिल्कुल पोस्ट कार्ड परफेक्ट लगता है, हरे भरे खेत, पुराने स्टोन हाउसेस, एक सिंपल सी चर्च, लोकल फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस। लेकिन एक्सपीरियंस्ड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज रीडर्स जानते हैं पीस सिर्फ एक मास्क होता है। कोडू एक ऐसा गांव है जहां पुरानी लेजेंड्स सर्कुलेट करती रहती हैं, कुछ अनरिटन रूल्स हैं और लोग सवालों से बचना जानते हैं। ये वो जगह है जहां लोग सब कुछ देखते हैं लेकिन बोलते बहुत कम है। ऑथर यहां जो एटमॉस्फेयर बिल्ड करता है वो लाउड हॉरर नहीं है, यह है क्रीपिंग हॉरर, धीरे धीरे घुसने वाला डर। वो फीलिंग की कुछ गलत है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। ओरोर ली, सबसे बड़ी मिस्ट्री। इन शुरुआती चैप्टर्स की सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर है ओरोर ली, ल्यूमिन की बड़ी बहन। बाहर से देखो तो ओरोर ऑलमोस्ट परफेक्ट लगती है, काम, इंटेलिजेंट, इमोशनली मैच्योर और एक सक्सेसफुल राइटर। वो ल्यूमिन का ख्याल रखती है, उसकी सेफ्टी के लिए हमेशा अलर्ट रहती है। लेकिन बहुत जल्दी एक चीज क्लियर हो जाती है, ओरोर नॉर्मल नहीं है। उसके पास है ऑकल्ट बुक्स का कलेक्शन, रिचुअल नॉलेज और सब सुपरनैचुरल अवेयरनेस। वो ल्यूमिन को बार बार वार्न करती है, डेंजरस चीजों से दूर रहो। सवाल ये नहीं है कि वो कुछ छुपा रही है, सवाल ये है कितना छुपा रही है और क्यों ल्यूमिन को अंधेरे में रखना चाहती है। बुक 1 के फैंस के लिए ये जानना जरूरी है। हाँ, कनेक्शन है, डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोज जरूर है। फॉग, सिंबल्स, रिचुअल्स, अनसीन हायर पावर्स का प्रेशर। बुक आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, वो अज्यूम करती है कि आप ऑलरेडी जानते हो।
और इसी वजह से बुक 1 रीडर्स को एक डीप और सेटिस्फाइंग फेमिलियरिटी फील होती है। ये यूनिवर्स अलग लगता है, लेकिन अपना भी लगता है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं, लूमिन अपने नाइटमेयर से भागना बंद करता है और उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू करता है। और यहीं पर सबसे डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन होती है। ये कोई रैंडम ड्रीम नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट है, अपना लॉजिक रखता है और धीरे धीरे अपने डेंजर्स रिवील करता है। रीडर के दिमाग में एक थॉट सीमेंट हो जाता है। ये सिर्फ सपना नहीं है, ये एक जगह है। 10वें चैप्टर के एंड तक आंसर नहीं मिलते, लेकिन फाउंडेशन पूरी तरह सेट हो जाती है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो धीरे धीरे भयंकर होने वाली है। फाइनल वर्डिक्ट, नए रीडर्स के लिए पेशेंस चाहिए। ये एक्शन हैवी ओपनिंग नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर और मिस्ट्री का हुक स्ट्रांग है। बुक 1 फैंस के लिए ऑलमोस्ट मस्ट रीड। यूनिवर्स वापस आ जाता है, बस एक नए और ज्यादा अंधेरे एंगल से। आखिर में सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के पहले 10 चैप्टर्स फ्लैशी नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं एक एक्सेप्शनली सॉलिड और हॉन्टिंग फाउंडेशन। ये वादा करते हैं एक ऐसे सफर का जो साइकोलॉजिकल है, स्लो है और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के नाम के बिल्कुल लायक है। तो दोस्तों, ये था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बुक 2 सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी स्टार्टर पैक, स्पॉइलर फ्री। सिर्फ पहले 10 चैप्टर्स का ओवरव्यू। कमेंट्स में बताओ, लूमिन के ड्रीम्स के बारे में तुम क्या सोचते हो और ऑरोर पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि आगे और भी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज वीडियोस आने वाली हैं। द फूल की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें। मे यू नेवर बी फेड।